कहीं ये अक्षय तो नहीं? हेलो ममता। सेठ, तुम आओ ना। ममता विला? कहीं ये उसी ममता का घर तो नहीं जिसके बारे में उस दिन फोन आया था? पता है ममता, तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने तुम्हें कितनी ढूंढने की कोशिश की। ममता, मैं यही चाहता था कि तुम और अक्षय एक बार फिर एक हो जाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। ममता, अक्षय बहुत अकेला है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है ममता। चली जाओ उसके पास, लौट जाओ उसकी जिंदगी में। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? मासूमा कैसी है? ठीक होगी। थैंक गॉड उस दंगे में किसी को गोली नहीं लगी ममता। उसके बाद मासूमा विदेश चली गई और मेरी जिंदगी में याना आ गई। सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ और तुम अपने परिवार के साथ। लेकिन ममता, अक्षय का क्या होगा? सिर्फ अक्षय मेरा अतीत है और मैं उसे अपने आज में शामिल नहीं करना चाहती। ममता, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। अक्षय आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है, मानो मेरी बात। एक बार फिर से उसे मौका दो। खैर, चलता हूं। बस यही कहने आए थे? इतने साल बीत गए, तुम आज भी वही हो, राइट? तुम आज भी मेरे दिल की बात को बिना कहे समझ लेती हो। कहो, क्या कहने आए थे? ममता, एक्चुअली मैं तुमसे याना की बात करने आया था। वो हमारे अतीत के बारे में नहीं जानती है ममता। अगर उसे पता चलेगा तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि प्लीज तुम हम दोनों के बारे में उसे डोंट वरी, उसे हमारे अतीत के बारे में मैं कभी पता नहीं लगने दूंगी। क्या बात है सिड? बहुत जल्दी लौटे हो कोर्ट से? ये केस बहुत जल्दी खत्म हो गया तुम्हारा। याना, एक्चुअली मैं कोर्ट नहीं गया था, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने गया था। ओह, तो तुम्हारा ये क्लाइंट इतना इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए कि उसके लिए तुमने कोर्ट तक मिस कर दिया? कहीं तुम्हारा ये क्लाइंट ममता विला में तो नहीं रहता? इतना हैरान क्यों हो रहे हो सिड? हैरान तो मुझे होना चाहिए था तुम्हारा झूठ जानकर। तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर जासूसी कर रही है? करनी पड़ती है और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर किया। बस करो यार, जो तुमने आज किया अच्छा नहीं किया। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है और तुमने आज मुझ पर अविश्वास किया। क्योंकि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मुझे झूठ बोला है। आखिर कौन है ये ममता? ममता मेरी दोस्त है और बरसों बाद वो मुंबई लौट आई है। दोस्त है? तो फिर आज तक उसका जिक्र क्यों नहीं किया तुमने? याद नहीं रहा मुझे। और वैसे भी ममता मुंबई छोड़कर जा चुकी थी। अच्छा, मुंबई छोड़कर या तुम्हें छोड़कर? हो गई तसल्ली? यही सुनना चाहती हो ना? मिल गया तुम्हारे सवालों का जवाब? या ना, आज जो हुआ सो,
लेकिन आज के बाद ममता के बारे में मुझसे जिक्र भी मत करना, उसके बारे में बात भी मत करना था, क्योंकि मैं अपना बीता हुआ कल दफना चुका हूं। रिमेंबर दैट। तुम चाहे बात करो या ना करो, मैं तुम्हारे इन गुजरे हुए पलों के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, ताकि इनकी काली परछाइयां मेरी जिंदगी में अंधेरा ना कर सके। हाय, आई होप कि अब सब ठीक है। हाँ। गुड। अच्छा सुनो, एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया। I mean, मैं तुमसे इतना रूड था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत। आपको एक बात कहें, हर बार दिमाग से सोचो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी दिल से भी सोचना, लेकिन आप नहीं समझेंगे। मैं सीरियसली नहीं समझा। हमने कहा ना, आप नहीं समझेंगे। वैसे एक बात कहें, आपने यहाँ आके सिर्फ हमारा नहीं, लेकिन अक्षय सर का भी दिल जीत लिया। देखा कैसे आपकी मदद करने पुलिस स्टेशन आ गए थे वो। मेरा क्या जरूरी है हर बार उनका जिक्र करना? कृष्णा, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि हॉस्पिटल में भी वो सारी रात आपके लिए बैठे रहे, कल पुलिस स्टेशन आ गए थे। इस जमाने में कौन है जो अपने एम्प्लॉय की इतनी फिक्र करता है? He's really nice. वो मेरी फिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। वो मेरी फिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो मेरे पापा हैं। अक्षय सर आपके पापा है, इसका मतलब आरव आपके भाई हैं। कृष्णा, फिर आप लोग सब साथ में क्यों नहीं रहते? I'm sorry, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा अरब मेरा भाई नहीं है। Now let's not talk about this. मैं प्लीज कंफर्टेबल नहीं हूं। मेरा ज्यादा मत सोचो, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब दिमाग से ढूंढने से मिलते हैं, दिल से नहीं। हाँ, बहुत हो गई शॉपिंग, अब घर पर आ जाओ, मन नहीं लग रहा अकेले। एक मिनट, कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। अरे आरव, आओ ना। आओ बैठो। वाह, जैसी माँ वैसा ही बेटा। वैसे तुम्हारे बेटे ने भी पहली बार मेरे डैड को ऐसे इंप्रेस किया था, लेकिन मैं डैड नहीं हूं। अच्छी तरह जानता हूं इस मुस्कुराहट के पीछे कौन सी चाल है। तो ठीक है ना, एक काम करो, आराम से बैठो, मुझे बताओ मेरे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, मुझे भी तो पता चले तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मेरे डैड को मेरे खिलाफ तुम्हें जितना भी बहकाना है बहका लो, लेकिन मैं एफआईआर वापस नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे बेटे कृष्णा को जेल भिजवा कर रहूंगा। अब कृष्णा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो मुझसे पूछ रही हो? तुम दोनों ने मिलकर मुझे मेरे डैड से अलग करने की कोशिश की है। अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारी प्लानिंग। हाँ, पहले मुझे मेरे डैड की जिंदगी से बेदखल करोगे और फिर मेरे डैड का सब कुछ छीनकर उन्हें इस घर से, इस बिजनेस से बेदखल कर दोगे। आरव, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ना हमें तुम्हारे पापा में कोई दिलचस्पी है और ना ही उनकी दौलत में। बंद करो अपनी ये बकवास। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं डैड की तरह इमोशनल नहीं हूं जो तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगा। और एक बात और,
उस घर में आने का भी ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो ममता शर्मा, और आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे को तबाह करके रहूंगा। ये मेरा अपने आप से वादा है। अब शुरू होगा असली खेल। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसने सीधे जाकर ममता की धज्जियां उड़ा दी। कितनी बार कहा है कि उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। मुझे नफरत है इस नाम से, नफरत। आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। खैर, हमारी पहली कामयाबी पर मुबारक हो। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। दुश्मन उतना कमजोर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। उसके पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है। एक काम करो, किसी तरह कृष्णा तक ये बात पहुंचा दो कि आरव उसकी मां से मिलने गया था। आग अपने आप बढ़ेगी और फायदा हमें होगा। आरव बहुत गुस्से में था। इस गुस्से में कहीं वो कृष्णा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मुझे कृष्णा को बता देना चाहिए, लेकिन कृष्णा को बता देने पर कहीं वो और गुस्सा ना हो जाए, और आरव से अगर वो लड़ बैठेगा तो मुझे अक्षय से बात करनी चाहिए। वही आरव को समझा सकता है। हेलो अक्षय, ममता बोल रही हूँ। मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। अक्षय, एक जरूरी काम है, मिलना था तुमसे। ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। आर्य रोड। ओके, मिलते। ओके, बाय। छोटी माँ, देखिए मैं आपके लिए क्या क्या लाई हूँ। बेटा, मैं आकर देख लूंगी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। छोटी माँ कुछ परेशान लग रही थी। किससे मिलने गई होंगी, वो भी इस वक्त? मॉम, कहाँ हैं आप? कृष्णा, तुम्हें छोटी माँ बाहर नहीं मिली? नहीं तो वो कहीं पे बाहर गई है। हाँ, अभी अभी तो निकली है। शायद कोई ज़रूरी काम था। इनफैक्ट इतना जल्दी में थी कि बता भी नहीं पाई कि कहाँ जा रही है। लेकिन ऐसा क्या जरूरी काम आ गया मॉम को? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ? तुमने बताया नहीं ममता कौन है? इतने सालों बाद लौटी क्यों है वो? उफ याना, बस शुरू में तो क्या मैंने कभी तुम्हारे दोस्तों के बारे में पूछा है? क्यों नहीं पूछते सिड? पूछो ना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछो। नहीं पूछना है। मुझे दूसरों के पर्सनल मैटर्स में दखल देने की आदत नहीं है यार, तुम जानती हो। ताकि कोई तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में दखल ना दे, है ना? Enough is enough. It's not enough. मैं जानना चाहती हूँ ये ममता कौन है। मैं बता चुका हूँ कि ममता मेरी दोस्त है याना। अच्छा, इतनी करीबी दोस्त है तुम्हारी कि उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह शहर भर घूम रहे थे। उसे ढूंढने के लिए डिटेक्टिव तक हायर कर दिया था तुमने। For God's sake, बस करो याना। तुम बस करो सिड, और मुझे ये बताओ तुम ममता विला क्यों गए थे? कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं पहली बार गया था ममता विला। झूठ बोल रहे हो तुम।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अभी भी उसी का फोन था ना? तुम उसी को मिलने जा रहे हो ना? सुनना चाहती हो किसका फोन आया था? सुनना चाहती हो तुम याना? संजना के बारे में फोन था। संजना, और मैं इस वक्त उससे मिलने जा रहा हूं। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो करो जासूसी, चलो मेरे पीछे। ये संजना कौन है? पहले तो कभी ये नाम पाकि मुझसे नहीं सुना था। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। कभी सोचा नहीं था कि आरव की इनसिक्योरिटी उसे इस हद तक गिरा देगी। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है अक्षय। मैं यहाँ आरव की शिकायत करने नहीं आई। और हाँ, एक और, जो कदम तुमने उठाया है उससे कोई भी खुश नहीं। मतलब? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। क्यों दोबारा मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? कि यकीन ही नहीं होता कि जिससे मैंने इतनी मन्नतों के बाद, इतनी मुद्दतों के बाद पाया, वही मुझसे दूर जाना चाहती है। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि इतने सालों की दूरी भी मेरे प्रायश्चित के लिए कम है? क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी? सवाल माफी का नहीं है अक्षय। जिन पर कई साल पहले हम अलग अलग चल पड़े थे, इतने सालों के फासले ऐसे नहीं मिटाए जा सकते। मिटाया जा सकता है ममता। बस एक बार मुड़कर मेरी तरफ देख लो, मैं वो सारे फासले मिटा दूंगा। कम से कम एक बार कोशिश तो करो ममता। मेरी खातिर, कृष की खातिर। उसने मेरी वजह से बहुत सहा है ममता। मैं अपने प्यार से उसके वो सारे जख्म भर देना चाहता हूँ। प्लीज ममता, लौट कर आ जाओ। प्लीज अक्षय, मुझे फोर्स मत करो। तुम्हें ना कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहूं तो भी ये फैसला नहीं बदल सकता। तुम कुदरत के इशारे को गलत समझने की भूल कर रही हो ममता। किस्मत हमें अलग नहीं करना चाहती, वो हमें मिलाना चाहती है ममता। इसीलिए इतने सालों बाद हम एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ गए। हाँ, लेकिन साथ तो नहीं है ना। क्योंकि तुम इस साथ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही हो ममता। जबकि सच तो यही है कि इतने सालों के फासले भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाए। नहीं कर पाए ना। तुम साथ ना होकर भी हमेशा मेरे साथ हो ममता। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहा। मेरा प्यार सच्चा था, इसीलिए कुदरत ने मेरी गलतियों को माफ कर दिया और मुझे मेरा प्यार लौटा दिया है। कुदरत के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लो ममता। प्लीज अक्षय, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ममता? अगर तुम मुझ पर भरोसा करने से डर रही हो, इसका मतलब तुम्हें उस प्यार पर भरोसा नहीं जिसने आज तक हम दोनों को बांध रखा है। ममता, तुम चाहकर भी इस प्यार को नकार नहीं सकती। मैं जानता हूं तुम्हारा ये अलग रहने का फैसला तुमने दिल से नहीं लिया, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हैं। तुम खुद को रोक नहीं हो, तुम अपने दिल की आवाज सुनो ममता, और लौटो अपने अक्षय के पास प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता अक्षय, ऐसा नहीं हो सकता। ममता सुनो, रुको ममता। ममता, मेरी बात तो सुनो। ममता,